इंसान अपने चरित्र से बड़ा बनता है, ना कि धन से। अगर जिसका स्वभाव बड़ा सुंदर और सरल है, वही इंसान आज की दुनिया में बड़ा है। धन होते भी इंसान का चरित्र इतना गंदा हो जाता है कि वह सोचता नहीं है कि किसके आगे क्या करना है। वह अपने धन के मद में अपने चरित्र को गिरा देता है और फिर उसके पास जाने के लिए लोग बिल्कुल किनारा कर लेते हैं। इंसान अपने स्वभाव और चरित्र से ही बड़ा आदमी बनता है। कहते हैं, फुटपाथ पर बैठी एक लड़की एक कागज हाथ में लिए और चुपचाप रो रही थी। वहीं से दूर एक व्यक्ति उस लड़की को देख रहा था। थोड़ी देर देखा और फिर उसको अपने पास बुलाया। फिर उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? लड़की ने बताया, मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मैं बैतुल स्कूल में पढ़ती हूँ। एक दयालु व्यक्ति मुझे खाने पीने को देते थे और एक दयालु व्यक्ति मेरी पढ़ाई का खर्च करते थे, पर मेरा दुर्भाग्य देखो, उन दोनों की ही मृत्यु हो गई। लिखाई पढ़ाई करना तो अब दूर की बात, मेरे खाने पहनने और रहने का भी कोई सहारा नहीं है। आज 3 दिन से एक दरखास्त लेकर सहायता के लिए बड़े आदमियों के दरवाजे पर भटकी हूँ, कहीं कोई फल नहीं निकला। किसी बड़े आदमी ने कुछ कहा नहीं? उस व्यक्ति ने पूछा। कई बड़े आदमियों से तो वह लड़की भेंट ही नहीं कर पाई। दरबान के हाथों दरखास्त भेजी। दरबान ने दरखास्त वापस करते हुए कहा, यहाँ कुछ नहीं होगा, दूसरी जगह जाओ। 2-1 बड़े लोगों से अवश्य भेंट हुई, 2-1 हितोपदेश, अच्छी बातें भी मिली, किंतु कुछ दिया नहीं और आगे कुछ देने की बात भी नहीं कही। कुछ ने तो ऐसी बातें कही जिसे बताने में ही मुझे शर्म आती है। इतना कहकर वह लड़की फिर से रोने लगी। उस व्यक्ति ने कहा, बेटी रो नहीं, लगता है तुमने पूरे दिन कुछ खाया नहीं है। मैं कुछ खाने को लाया हूँ और तुम पहले खा लो, उसके बाद मैं जहाँ जाने को कहूँ वहाँ एक बार जाकर देखो। रोते रोते वह लड़की बोली, मैं कुछ खाऊंगी नहीं, आप बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ, किंतु अब मैं किसी बड़े आदमी के यहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो लड़की डर गई थी, लोगों ने उसे गलत व्यवहार किया था और कहा कि किसी बड़े आदमी के पास मत भेजो। तो उस व्यक्ति ने कहा, यह क्या बात हुई बेटी, तुम तो अब तक किसी सही बड़े आदमी के घर गई ही नहीं हो। तुम एक बार जाकर तो देखो, कौन है वे, जरा बताइए तो सही। तुम एक बार विद्यासागर के पास जाओ, नाम सबने सुना है, ईश्वरचंद विद्यासागर, आप सबने उसका नाम सुन रखा है। विद्यासागर के पास जाओ, ये भी तो बड़े आदमी हैं। तो उसने कहा हाँ। तो बोला, नहीं, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत दुख और धोखा खाया है। तो उस व्यक्ति ने कहा, आप एक बार उसके पास जाकर तो देखो, तुम एक बार वृंदावन मलिक लैन में उनके घर जाओ, उनसे मिलो। यदि तुम उससे भेंट करो और आखिरी में अपनी दरखास्त उनके पास भेज देना। तुमने अभी तक अनेक तकलीफ़ें उठाई, मेरे कहने से यह तकलीफ़ और उठा लो। एक बार विद्यासागर महाशय के पास जाओ। तो इस पर लड़की बोली, अच्छा, आपकी बात मैं अवश्य मानूंगी, किंतु अब किसी बड़े आदमी के घर जाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। फिर भी आप जब कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ। लड़की विद्यासागर के यहाँ गई, एक यथार्थ बड़े आदमी के पास चली गई। बड़े आदमी के पास जाकर वह लड़की भी एक क्षण में बड़ी हो गई। सचमुच में वह बड़ी हो गई। विद्यासागर के पास सीधे सीधे वह लड़की हाजिर नहीं हुई, दरखास्त भेजकर प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद विद्यासागर ने उस लड़की को बुला लिया। लड़की के मुंह से पूरी घटना सुनकर विद्यासागर ने कहा, आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। माँ तुम्हारे खाने पहनने और
पढ़ाई लिखाई का खर्च मैं चलाऊंगा। विद्यासागर ने ज़बरदस्ती उस लड़की को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई, नए कपड़े दिए, नई पुस्तकें दी, रुपए दिए। जिस परिवार में अब तक वह लड़की रह रही थी वहीं पर रहने को उससे उन्होंने कह दिया। यह भी आश्वासन दिया कि उस परिवार की भी विद्यासागर रहन सहन की पूरी व्यवस्था करके देंगे, आप इस बच्चे को रखो। लड़की की आंखों में आंसू आ गया और वह सोचने लगी कि ऐसे भी इंसान होते हैं। अब पता चला कि बड़ा आदमी किसको कहते हैं, यह भी एक इंसान है और उन इंसानों से भी मिली जिन्होंने मेरे ऊपर बुरी नज़र डाली और गलत शब्द मेरे बारे में कहे। लेकिन एक ये भी है, तो ऐसा ना समझे कि हमारे पास धन और पद है तो हम उसका दुरुपयोग करें। उसका दुरुपयोग नहीं करना है। आप अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा किसी का दिल जीत लो तो उसमें बहुत ही हमको भी सुकून मिलता है और सामने वाला भी हमें देखकर सुकून की प्राप्ति करता है। जैसे उस लड़की के मन में था कि इस पृथ्वी पर कोई भी बड़ा आदमी नहीं है, सबके स्वभाव में कुटिलता और कपट भरा हुआ है, सब बुरे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के कहने पर जब वह विद्यासागर से मिली तो उसको विश्वास हो गया कि आज भी इस पृथ्वी पर अच्छे इंसान और अच्छे लोग और बड़े आदमी हैं। तो हम अपने स्वभाव को ऐसा बनाएं कि हमसे जो मिले वह हमारी प्रसन्नता तो करे, लेकिन यह भी औरों को बताए कि आप ऐसा ना समझो कि इस पृथ्वी पर सब बुरे इंसान भरे हुए नहीं। आज भी इस पृथ्वी पर तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हम उनको बदल नहीं सकते। बस ये बातें सुनकर हमको अपने आप को बदलना है। कोई मदद मांगने आए तो मदद नहीं कर सकते तो इतना कर दो कि 2 शब्द उसके साथ मीठे बोल दो और उसको हाथ जोड़ दो कि मैं मदद नहीं कर सकता, मेरे पास इतना नहीं है, मैं मदद नहीं कर सकता। लेकिन किसी का मजाक और किसी के साथ अभद्र व्यवहार करके, गंदी बातें करके उसका दिल मत दुखाओ। एक हमारे कारण ही पूरा समाज खराब हो जाता है। इसलिए किसी की मदद नहीं करो तो कम से कम मीठे बोल दे दो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उस इंसान की मदद कर देगा। जैसे उस लड़की की मदद हो गई। अगर अच्छा और बड़ा आदमी बनना है तो अपने व्यवहार में मिठास पैदा करें, सरलता पैदा करें, कपटता और कुटिलता नहीं कि जिसे देखकर हमसे लोग डरें और हमारे पास आने से कतराएं। अच्छा बनना बड़ा ही सरल है, बस थोड़ा हमको सरल बनना पड़ेगा।